सरकार ने तो लाल किला भी गिरवी रख दिया। क्या केजरीवाल ने यहाँ पे मरम्मत कराई, मेन रोड बनवाया, ये अंडरग्राउंड तार डलवाई, क्या नहीं कराया केजरीवाल ने? मेरा तो यही कहना है, जो ये हो रहा है ये एक तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इतने टाइम से पुराने टाइम से बैठे हैं यार लोग, दुकानदारी जमा के बैठे हैं। अब एकदम से कोई नई जगह जाएगा तो काम जमाने में तो टाइम लगेगा ही ना। तो सरकार आपकी भलाई के लिए ही तो कर रही है। तो इसमें भलाई क्या है? यहाँ काम जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना, अब वहाँ जाएगा, कहीं नई जगह जाएंगे हम तो हमें तो मेहनत शुरू से ही करनी पड़ेगी ना। लोगों से बात करते करते हम चांदनी चौक की न्यू मार्केट ये कही जाती है, और यहाँ नई सड़क है ये, और यहाँ व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि उनसे ही क्यों ना बात की जाए कि सरकार जो फैसला लेना चाहती है और मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपका शुभ नाम? दीपक नेहंद्री, ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है तो इसमें आपका क्या राय है? मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि हमें पुरानी दिल्ली का रीडेवलपमेंट करनी है, लेकिन उसके बारे में उनसे चर्चा करने हम लोग गए थे। हम विधानसभा गए थे, सारे लोग, सारी एसोसिएशन गई थी। तो उन्होंने फ्लो के अंदर मैंने चांदनी चौक को सुधारने की बात की थी। मेरा शिफ्टिंग का भी कोई योजना नहीं है कि जहाँ से हमने चांदनी चौक को पुरानी मार्केट को शिफ्ट करना है। हमने यहाँ पर सुधार क्या हो सकता है, मेरी सोच ये है। कभी भी उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग करेंगे तो व्यापारियों से बात कर ही करेंगे, उससे पहले हमारी शिफ्टिंग का जो वो बात है उन्होंने कहा था शिफ्टिंग के लिए। हाँ, पीछे एक व्यापारियों की कार्यक्रम था प्रगति मैदान में, तो उसके अंदर उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि चांदनी चौक के अंदर कंजेस्टेड बहुत है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे रीडेवलपमेंट हो, यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग करके इसको कुछ सुधारा जाए। लेकिन उन्होंने जब ये बात सामने आई तो अगले दिन हम सब व्यापारी लोगों से मिलने गए थे, उनके ऑफिस में मिले थे हम लोग। उन्होंने हमारे से चर्चा की। उन्होंने कहा मैंने मार्केट शिफ्ट करने के हिसाब से नहीं कहा था, मैंने यहाँ का जो अप्रोचमेंट है, यहाँ जो गंदगी है, यहाँ जो सड़कें जाम रहती है और जहाँ जहाँ कंजेस्टेड एरिया है उसको ठीक करने की बात की थी। शिफ्टिंग की कभी भी बात होगी व्यापारियों से आपस में बातचीत करके ही शिफ्ट करेंगे, उससे पहले कोई भी अभी योजना नहीं है, ना ही हमारा विचार है। अच्छा, तो हम थोड़ा सा सर से भी बात करेंगे। आपकी क्या राय है जिस तरीके से बता रहे हैं सर यहाँ की जो समस्याएं हैं, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? मेन समस्याएं हम लोगों ने सरकार के सामने भी रखी है और बाकी कॉर्पोरेशन के सामने, कॉर्पोरेटर के सामने, पुलिस के सामने, लेकिन कोई भी इस बारे में सुनवाई नहीं होती। जो भी होता है एक्शन 1-2 दिन होता है, उसके बाद फिर बात वही मेन बात यहाँ पे प्रॉब्लम वही है जो दीपक जी ने बोली है कि यहाँ एंक्रोचमेंट और नो पार्किंग की प्रॉब्लम ज्यादा है। और शिफ्टिंग वाला बयान जैसा कि सर बता रहे हैं वो फ्लो में नहीं, इसमें आपका क्या कहना है? उसमें जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं आता उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। और अब मैं जैसे देख रहा था बाहर की वायर वगैरह कहीं भी लटक रहे हैं, और जो ये सड़कों पे दुकानदार होते हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सर रेडी पटरी है, सब अनऑथराइज्ड लगी हुई है। ये कॉर्पोरेशन का, पुलिस का काम है। होगी ये काफी सालों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फ्यूचर में क्या है ये कहा नहीं जा सकता, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी के बयान पे आपका क्या कहना है? क्या करना चाहिए सरकार, जैसे कि अभी नई सरकार आई है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्होंने व्यापारिक संस्थाओं से, सभी संस्थाओं से प्रपोजल लिए हैं। उन प्रपोजल के ऊपर वो डिटेल में डिस्कस करके जो रिपोर्ट लाएंगे उससे पता लगेगा कि वो इसके लिए क्या करना चाहते हैं। और जो यहाँ पे जैसे सीवर लाइन की और ये वगैरह की काफी बड़ी समस्या है, तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने, मैं समझ रहा हूँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या किया उन्होंने? तो विधायक किसी भी पार्टी का हो, एरिया में काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। ना सफाई व्यवस्था, आप देख रहे हैं सफाई व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो विधानसभा आती है, क्योंकि वो चांदनी चौक जो है वहाँ के साहनी जी हैं जी, प्रहलाद साहनी के पुत्र है शायद जी, है ना? हाँ जी। और यहाँ आपके खान साहब, यहाँ खान साहब हैं, काफी सालों से हैं इसी एरिया के, इसी नहीं काफी सालों से वो इसी एरिया में रह भी रहे हैं। इस एरिया के बाशिंदे हैं, वो काफी पुराने रहने वाले, इस बार भी जीते हैं वो।
लेकिन सफाई व्यवस्था के नाम पे आप लोगों को खुद नजर आएगा जब आप सड़कों पे निकलेंगे। आम आदमी पार्टी के हैं। सीवर बह रहे हैं। मेन देखो वो विधायक किसी भी पार्टी का हो, मेन बात आती है कॉर्पोरेशन क्या कर रही है। कॉर्पोरेशन अपने काम में पूरा नहीं कर पा रही, सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो उनको कहेगा कौन? विधायक किस लिए होता है? जनसेवक, जनता ने किस लिए चुना? दुकानदारों की तरफ से, मार्केट की तरफ से प्रपोजल जाते रहते हैं, लेकिन दुकानदार यहाँ रेजिडेंट तो है नहीं। विधायक जो है रेजिडेंट की तो सुनता है, दुकानदार तो सुबह आता है रात को चला जाता है। काफी क्योंकि 27 साल से दिल्ली के अंदर इस सरकार की हुकूमत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, अब आई है। नई ऊर्जा के साथ जब आदमी काम करता है तो काम करने का उसका मन भी होता है और लोगों की आशाएं भी बहुत ज्यादा होती है। और हमारी भी आशा ये है कि हमारे को काम मिलना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। नहीं होगा तो उस चीज का भी विरोध होता है। लेकिन हमें लगता है कि जो सरकार आई है ये दिल्ली के विकास के लिए, खासकर चांदनी चौक के लिए और जो क्रोचमेंट्स वगैरह उसको हटाने में पूरा योगदान करेगी, जिससे कि जो चांदनी चौक या दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक बयान आया था यहाँ की मार्केट को कहीं और शिफ्ट करने को लेकर के। तो इस विषय पे हमने कई लोगों से बात की और हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के जो भी दुकानदार हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है इसको लेकर के। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय भार्गव, मैं हूँ प्रेसिडेंट चांदनी चौक सर्वे मंडल। जी जैसा कि आपने बयान सुना होगा मुख्यमंत्री जी का, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? बयान तो उन्होंने दे दिया, पर आई थिंक उन्होंने कुछ अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए बयान दे दिया। पहले तो अगर शिफ्ट करना है तो वैसे तो कोई शिफ्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सब एकदम ओवरलिमिट हो गए हैं ये शहर। इतने ज्यादा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गई है कि इन गली कटरों में सांस लेने की भी जगह नहीं है। अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर उसमें उन लोगों को पूरा अपना होमवर्क करके आना चाहिए था और उसमें बताएं कि उसको थोड़ा ये बताएं कि भाई किस तरह से कहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, किस तरह से ले जाएंगे। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करके फिर इस चीज को लाना चाहिए, क्योंकि बगैर ब्लूप्रिंट, क्योंकि ऐसी कवायद पहले भी 20 साल पहले शुरू हुई थी पर उसमें कोई आगे गो हेड नहीं मिला। जब जगमोहन जी मिनिस्टर थे तब हुई थी, उसके बाद कोई गो हेड नहीं हुआ। तो अब इसके बाद है, अगर सोच है तो पहले ब्लूप्रिंट लेके आए, किस तरह से इतनी बड़ी मार्केटों को शिफ्ट करेंगे, क्या इनके पास स्कोप है, क्या किस एरिया है, क्या किस तरह से डेवलपमेंट करेंगी। क्योंकि कुछ मार्केटें यहाँ शिफ्ट हुई थी तो उनको जहाँ शिफ्ट की हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है, तो वो लोग वहाँ भी नहीं गए, वहाँ भी ले लिया और यहाँ भी रहे हैं। तो इसलिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसके बाद इनको शिफ्ट करने की कोई बात करें। क्या लगता है आपको, अचानक से इतनी बड़ी मार्केट है, किसी के जहन में अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चांदनी चौक का नाम आता है, और अचानक से उनका बयान आना और इतनी बड़ी मार्केट को कैसे मतलब कि शिफ्ट किया जाएगा, उसमें क्या लगता है आपको कि ये कोई मतलब एक दिन का काम तो है नहीं, हफ्ते भर का काम तो है नहीं, इतना बड़ा बिजनेस इससे होता है इस मार्केट से, तो मतलब क्या सारे व्यापारी क्या सोचते होंगे वो? ठीक है, बिजनेस तो होता ही है, पर ये किस कब तक चलेगा? चांदनी चौक की जो एक्सटेंट स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है, एक कोर्ट्स तक कहती हैं कि आप लोग एक एटम बॉम्ब पे बैठे हुए हो। चांदनी चौक एक एटम बॉम्ब है, कब तक होएगा? कभी बड़ा अर्थक्वेक आया, कुछ है, जर्जर बिल्डिंग हो गई, कुछ ना डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। 3 मास्टर प्लान निकल गए 1962, 2001 और 2021, उनके प्रावधानों को आज तक नहीं हुआ। तो पता नहीं अब ये लाई है, इसका पहले ब्लूप्रिंट लेके आए, अपना खोखा बनाए कि क्या करना है, डिटेल में चीजें लेके आएंगे तब। बाकी ऐसा वो तो बात है कि एक जादू की छड़ी से तो नहीं शिफ्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में कहा ना, रोम वाज नॉट मेड इन अ डे। इस तरह से पहले अपना पूरा बनाएं, डेवलपमेंट करें, उसके बाद इसकी शिफ्टिंग की बात सामने आए। कहना है कि सरकार जब चाहती है तो उसमें व्यापारी कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। नहीं, व्यापार की पहले आप ब्लूप्रिंट तो लेके आओ ना। आप हवा में बात करोगे क्या है क्या नहीं है, सबको इतने सालों से बैठे हैं, और हमेशा चेंज एक अच्छे के लिए होता है। और जैसे कि वो वायर वगैरह की वगैरह हो गई थी, पर वो अभी भी उसमें खामियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसमें कोई कर नहीं रहा। हमने नई एक PIL फाइल किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इस धरोहर को खराब नहीं होने देंगे। तो देखिए, उसके भी लगे हुए हैं, बाकी बहुत सारे उसमें भी काम बाकी हैं। बाकी उसमें नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर
अगर गली कटरे वाले चाहते हैं, अगर अपना भविष्य चाहते हैं, उनके बच्चे तो कोई आ नहीं रहे काम करने, जो स्थिति हो गई है, तो आगे उनका अपना भविष्य भी गड़बड़ है कि पता नहीं कल क्या बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। तो इस तरह कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। इसमें मान लीजिए जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनकी तुलना में आप जब देखेंगे जो सड़कों पे लगाते हैं, जिनका रोज का कमाना खाना होता है, उसी से उनकी आजीविका चलती है, उन्हें ज्यादा समस्या झेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? वो तो नाजायज बैठे हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, उनके ऊपर मत देखिए। उन लोगों को पहले जिनके बैठे थे सबको जगह दे दी गई है। अब जितने भी आए हैं नाजायज बैठे हुए सब, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश है, उनके उससे रोजगारी से क्या लाल किले दे दो ना उनको। उनके बयान के बाद से काफी नाराजगी हो गई है, तो ये किसके बयान से? पटरी वालों को क्या लेना है? प्रोहिबिटेड एरिया सुप्रीम कोर्ट का भाई सरकार की ये पटरी वालों को थोड़ा ना रिहेबिलिटेशन करेंगे। वो दुकान की जिम्मेदारी नहीं बनती, उनको कहीं भी छोड़ देंगे। कहीं भी छोड़ देंगे। कितने आ जाएंगे दिल्ली भर में? 50-60 लाख रुपए और ले आओ जो बाहर से, कितने विस्थापित करोगे? जगह सबको दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2006 में। दगे दो फिर बेच के आ जाओ, यही धंधा रह गया है। तो आपके हिसाब से अभी क्या होना चाहिए? यहाँ पटरी वालों को क्या मतलब है? दुकानदारों की बात करो आप, दुकानदार शिफ्ट होंगे, पटरी वाले तो पहले जगह नजायज बैठे हैं वो लोग। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबके ऑर्डर का अवहेलना हो रही है, आप उनकी तरफदारी ना करें। दिल्ली का सत्यानाश करने खदेड़ देना चाहिए क्या? खदेड़ देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। कितने आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं? उनका कहना है दिल्ली में कई वर्षों से वो प्रॉपर यहीं रह रहे हैं, बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जितने 40 वर्ष से कौन यहाँ पटरी वाले बैठे हैं 40 वर्ष से, वो झूठ बोलते हैं बिल्कुल। सबको जगह दे दी गई है, सबको 40 वर्ष से बैठे, तो कोई नहीं बैठे, सब नाजायज बैठे हुए। एक आदमी नाजायज बैठा है। जितना भी बाजार लग रहा है पुलिस MCD की उससे करप्शन से लग रहा है। मेरा नाम अशोक जैन है, मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। इधर आइए। आपका क्या कहना है इसको लेकर के जो रेखा जी का बयान आया है? रेखा जी का बयान ये है, लगभग जो मैं समझाऊँ कि चाइना चौक भी स्थापित करेंगे। होलसेल का मार्केट ही होगा, जो भी हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि इससे पहले 4000 किया था, उनको जगह दे दी थी, दुकान उन्होंने छोड़ी नहीं। दुकान तो छुड़वा भी नहीं सकते, ऐसे केमिकल मार्केट है, वो उनको भी जगह दे दी, बैठे वो यहीं है। तो आपकी देखो तीसरी बार ये क्या होने जा रहा है कि अभी क्या लगता है आपको होगा? क्योंकि इसके पहले भी सरकारें आती थी तो ये होता था कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट करेगी, हाँ, लेकिन शिफ्टिंग कहीं और करेगी, इसके लिए कुछ करेगी, फिर चीजें ठप हो जाती हैं। इस बार कुछ होगा? देखो यहाँ का सौंदर्यकरण बनाना है, इसकी वजह से यहाँ अरबों रुपया भी पिछले 2-5 साल में लगा था। ठीक है जी, अब 20 साल से बात चल रही थी, अब वही हाल फिर हो गया है। जैसे पट्टी ने इंक्रोचमेंट ने बहुत दुखी कर रखा है। ठीक है ना, पब्लिक बाहर की भी आती है, लोकल भी आती है, तो यहाँ का बाजार तो नामी फेमस है, और होलसेल का ही चेंज होगा जो कुछ होगा। अच्छा, तो मेरी समझ में आई है। और ये जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, इनको लेकर के आपका क्या कहना है? ये सब गलत है, ये ठीक बात नहीं है। इनको पहले भी जगह मिल चुकी है, और ये जो बीच बीच में जो छोटी छोटी दुकानें होती है 4x6 की, 6x8 की, ये सब इनको मिली हुई हैं। अच्छा, वो बेच के आ जाएं फिर पटरी पे आ जाएं, तो इसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने जो अगर फैसला लिया है, कुछ अगर वो दुकानदारों के हित में होता है, तो बिल्कुल दुकानदारों का इसमें ये है, जो भी व्यापारी हैं उनका पूरा सहयोग है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ करे तो, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी सरकारें सोची थी, लेकिन चीज़ें फिर वहीं पर रुक जाती हैं। तो और भी लोगों से बात करेंगे, देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम व्यापारियों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित जी, ये ओनर हैं आप? हाँ जी। आप जैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो मार्केट की शिफ्टिंग को लेकर के बयान दिया था, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बयान दिया था, बट अब मुझे नहीं लगता अभी शिफ्टिंग होगी, पॉसिबल नहीं है शिफ्ट होना। जो इमोशंस जो यहाँ का व्यापार चलता आ रहा है इतने साल से, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है उसको। लोगों का कंफर्ट है, बाहर दूर मार्केट जाएगी तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। व्यापारी जैसे हम लोग आते हैं, होलसेलर आते हैं, तो वो दूर जाना पसंद नहीं करेंगे वहाँ पे। तो इमोशंस यहाँ जुड़े हुए हैं, पुराना बाजार है, पुराना शहर है, यहाँ की शॉपिंग का तरीका बहुत डिफरेंट है। बाहर जाने में कस्टमर बिखर जाएगा। क्या व्यापारी नाराज हैं क्या इसको लेकर के? उनकी इस बात को लेकर के व्यापारियों में कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, नाराज नहीं है। अगर कुछ अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन मिल जाएगा, अगर कम्यूटिंग के लिए कस्टमर को जाने के लिए इजी हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से लोग जाना चाहेंगे भी। बट
हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। हमें लगता है ये कंफर्ट जोन बन गया हम लोगों को। आपका कंफर्ट जोन है, लेकिन आप जब यहाँ की स्थिति देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ कंजेस्टेड है एकदम से, आप देख सकते हैं कि पैदल चलने वाले व्यक्ति को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर उसके लिए कुछ सरकार सोचती है तो ये क्या? मुझे उसके लिए तो सबसे पहले सरकार को इंक्रोचमेंट यहाँ से हटानी पड़ेगी। जो यहाँ की सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्याएं हैं क्या? एंक्रोचमेंट और इम्प्रॉपर पार्किंग, जो इतनी यहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े हो जाते हैं। पार्किंग एक किसी टाइम पे इमरजेंसी व्हीकल को आना होगा तो वो आ नहीं पाता, उसको टाइम लग जाता है और हादसा होकर खत्म हो चुका था जब तक। तो ये कई बार कई डिपार्टमेंट बोला है कि इसके लिए देखा जाए कि यहाँ इंक्रोचमेंट हटाई जाए और साथ में जो इम्प्रॉपर पार्किंग है उसको हटाया जाए। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो अगर सॉल्व हो जाए तो ये मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ व्यापारी, यहाँ कस्टमर रिटेल बहुत आता है। यानी कि यहीं पे आपका कहना है कि सरकार को यहीं पे जो है इसके लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए, सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, लेकिन शिफ्टिंग को लेकर के ऐतराज जता रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी। ठीक है, जो भी व्यापारी हैं उनका कहना है कि यहीं पे सरकार को नवीनीकरण करना चाहिए, यहाँ की मरम्मत करानी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से शिफ्टिंग को लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात को कि ये ऐतराज कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। मेन चांदनी चौक बाजार में हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप चारों तरफ देखेंगे तो भारी भीड़ है और इसी भीड़ में चारों तरफ कुछ व्यापारी हैं और इनसे हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान किया है मार्केट की शिफ्टिंग को लेकर के, इनकी क्या राय है हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। ये जो अभी सरकार मुख्यमंत्री जी ने कहा है चांदनी चौक बाजार को शिफ्ट करने को लेकर के, इस पे आपकी क्या राय है? क्या कहेंगे? चांदनी चौक बाजार शिफ्ट तो होना नहीं चाहिए वैसे। क्यों, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए? इतना पुराना बाजार है, यहाँ से शिफ्ट होकर नई जगह जाएगा तो काम धंधा तो रहेगा नहीं मार्केट में। तो यहाँ पे समस्याएं भी तो बहुत है, इतना कंजेस्टेड है, ये सारी चीजें नहीं दूर होनी? नहीं तो उसमें सुधार करें, कुछ अपनी तरफ से करना चाहे तो। क्या क्या सुधार होने? सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या? समस्या तो कुछ नहीं है, व्यापारी को तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये जैसे अभी आप देख रहे हैं आंधी तूफान आ रही है, भारी बारिश होती है, चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्डिंगें जर्जर है, तो इसमें सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? तार देखिए, इधर देखिए, पूरे तार, इसमें कुछ चेंजिंग करे वायरिंग वगैरह में, और ये छज्जे वगैरह है इनको कुछ मजबूती हो। आपको नई जगह नया स्थान मिलेगा, सारी चीज बढ़िया वहाँ पे मरम्मत की हुई, तो नहीं सही? फिर भी व्यापार तो खत्म ही हो जाएगा, कोई व्यापार खत्म हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष। पीयूष जी, आपका क्या कहना है इस पे? जी मेरा तो यही कहना है, जो ये हो रहा है ये एक तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इतने टाइम से पुराने टाइम से बैठे हैं यार लोग, दुकानदारी जमा के बैठे हैं। अब एकदम से कोई नई जगह जाएगा तो काम जमाने में तो टाइम लगेगा ही ना। तो सरकार आपकी भलाई के लिए ही तो कर रही है। तो इसमें भलाई क्या है? यहाँ काम जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना, अब वहाँ जाएगा, कहीं नई जगह जाएंगे हम तो हमें तो मेहनत शुरू से ही करनी पड़ेगी। यहाँ शौचालय की सुविधा है, सही है, मेन रोड है, सब चीज है यहाँ, कोई दिक्कत कमी नहीं है। बस भी साफ होगा, आपको लगता है बेहतरीन है कुछ भी यहाँ? सब सुथरा, साफ सुथरा है। आपका क्या नाम है? लवलिश नाम है मेरा। आपका क्या कहना है? आपको देख रहे हैं तो वहीं से आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं हम तो ये बस चाय चौक थोड़ा काम में भी बढ़िया है। खुल के आप कहीं नहीं बोल रहे, आप इधर आइए, आप खुल के बोलिए। चाय चौक में काम भी बढ़िया, जैसे कहीं जाएंगे उधर ग्राहक भी नहीं आएगा। इधर ये और जैसे पास में मेट्रो स्टेशन भी है, ट्रेन भी है, सब चीज है इधर। और यहाँ की स्थिति देखते हुए कल को अगर कुछ भी, सरकार का ये कहना है कि हम आप लोग के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ समस्या है? तो उधर के लिए तो फिर सारी चीज करनी पड़ेगी ना, तो फिर सब चीज करनी पड़ेगी ना। उधर जो व्यवस्था है, जो यहाँ व्यवस्था है, जो यहाँ फैसिलिटीज है, अब सारी फैसिलिटीज एकदम से वहाँ थोड़ी पहुंचेंगी, पहुंचाना तो धीरे धीरे ही पड़ेगा, वो मानते हैं। पर जो यहाँ है, अब जैसे सीजन ऑफ है, क्या क्या असर पड़ेगा इसमें? तो टोटली व्यापारी पे फर्क पड़ेगा। व्यापारी जो है वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो व्यापारी का भी परेशान होगा, कस्टमर भी परेशान होगा। नई जगह इतनी जल्दी थोड़ी हो जाता है सब कुछ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार है। आपका क्या कहना है सर? इधर आ जाइए। मेरा कहना ये है, अगर यहाँ से चांदनी चौक हटता है तो दुकानदारों को बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पे कुछ सरकार की तरफ से अगर आपको राहत दी जाती है, व्यवस्थाएं कराई जाती है, मरम्मत कराई जाती है, या फिर तो आपको कहीं और बेहतरीन जगह दिया जाता है, तो वहाँ सही नहीं है? कोई भी दुकानदार यहाँ पे 20-25 साल 30 साल पुराना बैठा हुआ है, अपना काम जमा रखा है, और वो नई जगह बैठा दिया जाएगा। जिस हालात में है चांदनी चौक, उसी हालात में हमें उसी में चाहिए। अब हमने अपना काम बैठा रखा है, जो हमारे रिपीट कस्टमर आते हैं वो तो यही पाएंगे ना। कल को कोई बात होती है यहाँ पे, क्या दिक्कत होती है? आप वायर वगैरह देख रहे हैं? मैं खुद देख
रहा हूँ तो बड़ा हैरान हूँ यहाँ पे। वायर तो यहाँ पे भी चेंज हो सकती है ना, क्या आपका कहना है कि बस यहीं पे मरम्मत कराई जाए। केजरीवाल ने यहाँ पे मरम्मत कराई, मेन रोड बनवाया, ये सरकार- अंडरग्राउंड तार डलवाई, क्या नहीं कराया केजरीवाल ने? सरकार क्या लग रहा है सही काम? सरकार तो कोई भी हो, काम कराओ, काम से पब्लिक खुश होती है। सरकार से संतुष्ट है? संतुष्ट तो हम काम से होंगे, सरकार से कोई होंगे। क्या लग रहा है कराएंगे? कराओ, हमें तो नहीं लग रहा अभी कुछ भी होगा नहीं, आपको नहीं लग रहा? केजरीवाल जी ने कराया? केजरीवाल जी ने यहाँ पे बहुत काम कराया। केजरीवाल ने यहाँ पे मेन रोड बनवाया, कितना अच्छा सड़कें बनवाई है, अंडरग्राउंड करवाया, काम करवाए यहाँ पे केजरीवाल जी ने। हाँ, अब जो है जनता यहाँ पे संतुष्ट नहीं है बीजेपी से फिलहाल। बीजेपी का तो कहना है कि केजरीवाल जी ने 10 साल में दिल्ली को खत्म कर दिया। क्या कमल कमल जी, आपका क्या कहना है इसमें? किस बारे में पूछे? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस मार्केट को कहीं और, सदर मार्केट को, और इसको कहीं और शिफ्ट करने की बात लेकर के एक बयान दिया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होता है, और इतनी बड़ी मार्केट को शिफ्ट करना बहुत दूर की कौड़ी है, और ये सब काफ़ी पहले से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये मार्केट आज तक शिफ्ट नहीं हो, ये ना होगी। हमारा तो ये है कि व्यापार, इस मार्केट को और अच्छा कर दिया जाए यहीं पे, और फैसिलिटीज को बढ़ा दिया जाए, और यहीं पे मार्केट रहे, इससे लोगों का व्यापार। यहाँ सुविधाएं दे दी जाए जो भी सरकार दे रही है, जो भी सरकार सुविधा दे रही है करने की कोई बात। हाँ, सुविधाएं तो अभी कुछ भी नहीं है, जैसे कि बिजली के तारों का जल है, कुछ आग वाग लग जाती है। हाँ, ये समस्याएं हैं नहीं, कंजस्टेड जो मामला इतना है। जिस तरह जो समस्याएं तारे हैं, इनको ठीक करा जाए, और ये जब ये मार्केट को और फिर डेवलप करके किया जाए। ये सरकार से क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें समझ में आ रही हैं? मुझे तो उन सरकार से कुछ उम्मीदें नहीं समझ आ रही। तो पिछली सरकार से थी, पिछली सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ उसने कुछ किया था इसके लिए? ये जो बना था बाहर का, इस सरकार ने कुछ इस पे टिप्पणी की है, कुछ इस विषय में सोचा है? पिछली सरकारों ने भी किया था कुछ? पिछली सरकारों ने भी कुछ काम करे थे, ऐसा नहीं कराया था। जैसे कि बाहर ये बनाया ये अपना वो, और तारों को अंदर करा अंदर। तो ये सारे तार कैसे झूल रहे हैं फिर? ये यहाँ पे नहीं ना, बाहर की तो उन्होंने करा। अब अंदर का कब कर? अंदर का वो कह रहे थे करेंगे, लेकिन अब 10 साल में नहीं कर पाए। 10 साल में कोई नहीं कर पाया, टाइम में हुआ है, 10 साल में नहीं कर पाए। मेन रोड बना है, ये ये वाले के टाइम में करा था तो हो गया था काम, बाहर मेन रोड का काम हुआ। अब धीरे धीरे अंदर का भी होना था, लेकिन इसको टाइम लगता, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और ये सरकार भी मुझे लगता है कि आपके जो विधायक हैं आपके आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो तो अरुण यूसुफ है यहाँ से, अरुण यूसुफ है यहाँ से। ये वो चांदनी चौक में, चांदनी चौक से इधर से है सुखविंदर साहनी, यहाँ के कौन है? यहाँ के सानी है ना, यहाँ का सानी है, साहनी है, यहाँ का सानी है ना, यहाँ का तो सानी है ना, इमरान हुसैन, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी। तो उन्होंने कुछ काम कराया था? नहीं, काम तो करते हैं। क्या क्या कराया था? देखो, जो उनके पास जाता है काम करते हैं वो उनका। अब आप जाओ, यहाँ के लिए क्या काम किया? यहाँ के लिए तो व्यापारियों के लिए क्या किया? व्यापारी तो बीजेपी के है सर, आम आदमी पार्टी के व्यापारी नहीं है, व्यापारी तो जनता, व्यापारियों की बात हो रही। विधायक ने व्यापारियों के लिए क्या कराया? व्यापारी होता है, व्यापारी किसी दल से मतलब नहीं होता है। व्यापारियों के लिए कुछ नहीं करा है सर, पब्लिक के लिए जरूर करा है। क्या किया था पब्लिक के लिए? जो सुविधा, जिसको जो दिक्कत होती है जाता है, करता है इमरान हुसैन करते हैं, क्यों नहीं करते? सीवर, ये जो पाइपलाइन और सीवर लाइन, इन सब की जो, ये सब कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है सर, सब कांग्रेस के टाइम का है। जयप्रकाश बना कब का है? उस पे काम होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। 10 साल से सरकार थी, काम क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, काम कुछ नहीं, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अभी बारिश पड़ जाएगी, आप थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पे पानी आएगा। तो मतलब उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं दोषी है। हाँ, बिल्कुल मानते है। हैं ये सरकार से कुछ उम्मीद है? अब देखो सर, उम्मीद तो किसी से नहीं, उम्मीद तो हम आज। क्यों ऐसा क्यों? अभी कितने महीने हुआ है ये सरकार बने? नई बनी है, नहीं बनी है सर। अभी देखो 4-5 महीने हो गए। रेखा जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, सुनना। हाँ, रेखा जी अच्छा काम कर रही है, रेखा गुप्ता जी। अभी तो रेखा जी ने कहा है कि मार्केट को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाए। क्या अब देखो जी, वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से कैसे जाएगी मार्केट? एशिया की नंबर 1 मार्केट है सर, कैसे हो जाएगी शिफ्ट? आप बताओ, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ऐसे कैसे हो? सरकार ने कुछ सोचा होगा तभी बोली है। सरकार तो कहती है, लेकिन सरकार तो कितने सालों से कह रही है कि मार्केट सदर बाजार जाएगी, ये जाएगी, ये सब जाएगी, लेकिन मार्केट आज तक नहीं है। सरकारों का काम है कहना, लेकिन कोई करता नहीं है। करता नहीं है। यहाँ से ये मार्केट को, आपका क्या नाम है? आप इधर ही है, आप कुछ बोल रहे थे, आप मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने तो लाल किला भी गिरवी रख दिया। क्या रख दिया? लाल किला गिरवी कौन ले लिया? किसको गिरवी रखा? कंपनी को दिया, कंपनी को। कौन सी कंपनी को? अब वो तो इन्हें बताएगी। आप बताइए, आप इधर दिखे, इधर आपने हमने हमारे अपने बड़े भाइयों को खड़ा करा। किसके, कौन गिरवी किसको रखा गया है? कौन रखा है? इन्हीं नेता लोगों ने। कौन बताया आपको? ट्रैक पे कॉन्ट्रैक्ट जो ये हो रहा है काम करने पे, उस पर
अच्छा, तो ये आपने कहीं सुना? हाँ जी सुना है, बहुत लाल किला को जो है वो गिरवी रख दिया है। हाँ ये बहुत से सुना है, ऐसी बात नहीं है। अब किसको रखा है ये नहीं पता, ये नहीं पता है। बहुत रोचक बात इन्होंने बताई है, मैं भी हैरान परेशान हो गया हूँ। इधर दिखाइए, युवा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ जाइए। आप आइए, आप कुछ कह रहे हैं? क्या नाम? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। आप कुछ नहीं कहना चाह रहे? नहीं, हम क्या कहेंगे, मार्केट जहाँ मर्जी लेके चले, हम तो चल रहे हैं। आपको वहीं जाना है? चलेंगे साथ में। आप मतलब जहाँ भी समस्याएं नहीं होंगी? समस्या हमारे को कुछ नहीं। तो लेकिन ये होगा तो बढ़िया होगा ना व्यापार? बढ़िया हो जाएगा, और क्या। यहाँ पे करवाओ, काम को करवाओ, आप ही करवाओ काम को। इनसे कहो यहाँ से ये भी हटाए, फुटपाथ डलवाए, सब कुछ बिल्कुल क्लीन कर दें। ये जो सड़कों पे जैसे ये दुकानें जो लग जाती हैं, उनसे कुछ समस्याएं होती और समस्या तो है ही, उन्हें हटाना चाहिए। और क्या। हम तो कह रहे मार्केट ही उधर ही लेके चलो, मार्केट उधर ही ले चलो। आपका क्या कहना है? आप कुछ नहीं, मार्केट को उधर ही लेके चलो। कुछ युवा हैं, इनका कहना है कि जहाँ भी जाएगी सरकार ले जाना चाह रही है, लेकिन सरकार कुछ करे, वहीं पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। एक हमारे युवा थे, उनका कहना था कि लाल किला को ही गिरवी रख दिया गया है। अभी और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं। चांदनी चौक के बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ पे और तमाम व्यापारी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनके जहन में या फिर इनके मन में क्या चल रहा है। रेखा गुप्ता जी की दिल्ली सरकार जो करना चाहती है शिफ्ट कहीं और, इस पे आपका क्या नाम है? मेरा माय नेम इज वरुण गुप्ता। वरुण गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर यही रहते हैं चांदनी चौक के। प्रॉपर क्या करते हैं? बिजनेस अपना ही बिजनेस है। तो ये आपने देखा जो कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पे कुछ नवीनीकरण होना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए मार्केट को कहीं और। इसमें आपकी क्या? प्रैक्टिकली तो उनकी बात ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल कहाँ है बताओ ना। क्यों पॉसिबल? लोग पूरे सालों से काम कर रहे हैं, 50 पुरानी दुकान है, कहाँ शिफ्ट करेंगे उनको? ये जर्जर जो स्थिति हो गई, हालात हो गई है, उसको अगर सरकार बनाना चाहती है तो ये सही है या गलत? ये आप कर सकते हो कि जो इनको तारों को अंडरग्राउंड कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें पे काम करेंगे। और थोड़ा कभी कभी आग वगैरह की समस्या जैसे होती है, उसके लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन मार्केट को शिफ्ट करना इतना इजी काम थोड़ी है सर। ये तो गवर्नमेंट का काम है। आप लोग मतलब संतुष्ट हैं कि नहीं गवर्नमेंट का? अब क्या कह सकते हैं, लेकिन वो तो देखा था अभी काफी अर्ली फेज की बात है, जो टाइम लगेगा उसके अंदर काफी। लेकिन होना चाहिए, अगर हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली लगता है कि इतना आसान नहीं होना, इतना जल्दी हो जाएगा वो। भाई अगर आप उसमें कुछ सुधार नहीं करने देंगे अपने फायदे के लिए, तो मैंने आपको बताया ना, तो अगर मान लीजिए कीजिए आप, तारों को करना है, सड़क को करना है, यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है, आप जैसे बता। अब बिल्डिंगें बड़ी जर्जर हैं, पुरानी हैं, तो अगर यहाँ पे इस पे काम नहीं होगा तो कैसे होगा? मेरा सुझाव तो सर यही है कि यही करना चाहिए, इसके अलावा तो आप क्या कर सकते हैं? मन में कुछ है कि नहीं? नहीं, मन में कुछ क्या है, देखो हमें इनसे रोज उठ रहा है। सरकार काम बढ़िया कर रही है, देखो काफी हद तक तो ठीक कर रही है, मगर अब कुछ चीजें ऐसी आती हैं, चीजों में क्या इनसे मतलब ये कि परेशानी होती है। क्या चीजें हैं वो? अब ये जो आप बता रहे हो कि मतलब बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं, ये वो है, ये गवर्नमेंट के इशू हैं और मार्केट के एसोसिएशन के इशू हैं। इसमें हम सबका गवर्नमेंट तो सही करना चाह रही है, अब आसान तो नहीं है ना इतना। गवर्नमेंट का काम है, तो व्यापारियों के अंदर ये, हाँ, इसको लेकर के फिर क्यों थोड़ा सा वो इसको लेकर के संतुष्ट नहीं है, दुखी हैं कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ है? होंगे देखो, कुछ दुखी भी होते हैं, कुछ ये क्या नुकसान है इससे? व्यापार एकदम से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो एकदम थोड़ी चल पड़ता है। लेकिन नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको जो सुविधाएं होंगी वो चीजें मिलेंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा तो आपको चीज नजर में नहीं आई ना, ऐसा भी जब पता चलता है, देखो मौका नहीं देंगे और उतना टाइम नहीं देंगे तो कहाँ पे हो जाएगा। हम अपने काम के चक्कर में। आपका क्या नाम है? संदीप। आपका क्या कहना है इसको लेकर के? अभी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इन जो बाजार है इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, कहीं और स्थानांतरण कर देंगे एक तरीके से। बिल्कुल शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये बिल्डिंगें जो है बहुत पुरानी हो चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री जी अभी हमारे पीछे आप देखिए, ये तारों का जाल, ये, हाँ, ये स्थिति, ये जंजाल है एकदम पूरा। तो ये सरकार को इन सब चीज, ये खतरा इसमें कितना ज्यादा है? पूरा खतरा है। आप ये देखो, खुले तार है, कभी भी आग लग सकती है और इतनी भीड़ भाड़ का इलाका है कि दुर्घटना होगी तो कम से कम जान माल की हानि बहुत ज्यादा होगी। तो सरकार बिल्कुल सही सोच रही है और करना भी चाहिए।
और क्या एक बार थोड़ा सा फील होता है कि हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद मैनेज हो जाता है। लोग जो ग्राहक हैं वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि ग्राहक शिफ्ट नहीं होगा या वो नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। उसमें मतलब ये तो होना चाहिए ना कि दुकानदारों का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। नहीं, ये आप ही के लिए तो किया जा रहा है, दुकानदारों का और लोगों का सबका सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन दुकानदार जाने के लिए अभी देखा कि आपने कि तैयार नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि तैयार होना चाहिए। सारा सिंथेटिक वर्क का काम है यहाँ पर, अगर एक बार आग लग गई तो कितनी जान मान। हाँ बताइए, नहीं इतना रश है, अगर थोड़ी सी भी अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो इस पे अगर सरकार ने संज्ञान लिया है कुछ? दिल्ली की जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनका बिल्कुल सही कहना है कि एक बार इसको शिफ्ट करके वापस आ जाएंगे। अगर ये तोड़ के बन जाएंगी बिल्डिंगें, टाइम तो लगता है लेकिन सुधारीकरण जरूर होना चाहिए। तो उसके बाद आपके लिए एक लंबे समय तक आपको फिर कोई इसमें छेड़खानी तो होगी नहीं, आप ही के लिए राहत आ जाए, मिल जाएगी, मिलेगी लोगों को भी और दुकानदारों को भी और सरकार को भी। बिल्कुल। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? भैया जी। मोबाइल पे और आप भी बात करना चाहेंगे? क्या करूँगा मैं, कुछ आपकी राय? आप कहते खड़े थे लेकिन आप अपनी राय नहीं दे रहे थे। मैं घबराता हूँ वैसे तो। आप घबराते हैं कैमरे के सामने, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार ने कुछ सोचा है तो इस पे कार्य होना चाहिए, लेकिन एक लंबा गैप भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अचानक से आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट कर रही है, व्यापारी भी उसके साथ सहमति उनकी भी है। अभी भैया ने जो बात कही आपको कि यहाँ से ये तारे वगैरह की है, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना वाली बातें हैं जैसे भी है। और ये जैसे पटरी के लिए जो कह रहे हैं गरीब आदमी को कहाँ ये शिफ्ट करेंगे, जैसे अगर इनके लिए गवर्नमेंट, हाँ तो गवर्नमेंट अगर शिफ्ट करेगी तो उसके लिए आपको इनके लिए कोई जगह दी है उन्होंने? ये पटरी वाले लाखों पटरी वाले जो हैं उनके लिए वो दिए, तो वो उनका रहना सही है आपको लगता है? वो थोड़ा सा वो करते तो हैं, मार्केट के अंदर सारी चीजें अलग करेंगे। अब इनसे मिलिए। क्या नाम है सर आप? सुमन झा। जिस तरीके से रेखा जी का एक बयान आया कि कुछ मार्केट में नवीनीकरण होना चाहिए और इसको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि हालात जो हैं बहुत बदतर हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या राय है? नवीनीकरण करना और ट्रांसफर करना दोनों में बहुत अंतर है ना। नवीनीकरण हो तो अच्छा है, लेकिन शिफ्टिंग होगा तो ये चांदनी चौक बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चांदनी चौक इसी के लिए तो फेमस है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है ये। तो इस तरीके से आपको लगता है ऐसे काम होना चाहिए? नवीनीकरण आपने बोला ना, नवीनीकरण होगा तो वो सुंदर है। अगर कहीं और शिफ्ट करते नहीं सही, शिफ्ट करने से तो इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब आज ये इसको कहीं शिफ्ट कर देगा, उसका नाम चांदनी चौक तो नहीं रख सकता ना। और वर्ल्ड लेवल पे चांदनी चौक का नाम है कि चांदनी चौक जा रहे हैं जी, तो वहाँ कहीं शिफ्ट करेगा तो वहाँ ये थोड़ी कहेगा कि चांदनी चौक जा रहे हैं जी, तो ऐसे ही इसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इसमें नवीनीकरण होना चाहिए यहाँ पे, हाँ जो भी जर्जर हालात हैं उन्हें बदलना चाहिए, लेकिन शिफ्ट नहीं होना चाहिए। शिफ्ट होने के विरोध में है आप? बिल्कुल। क्या लगता है कि ज्यादातर व्यापारी किस पक्ष में होंगे? कुछ नवीनीकरण ये साथ होंगे खड़े, अच्छा कि नवीनीकरण हो लेकिन शिफ्ट ना हो, नवीनीकरण हो, यहाँ सुविधा और मुहैया। क्या सरकार से क्या और अपेक्षाएं हैं जो नई सरकार बनी है? अपेक्षा क्या है, सब कुछ अपेक्षा में ही है कि भैया सड़क अच्छा बना दे, चौड़ीकरण कर दे। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है चांदनी चौक की अगर कहा जाए तो? पटरियां खत्म कर दे, सड़क का चौड़ीकरण कर दे, ये सब नवीनीकरण में। जो तार वगैरह ऐसे लगे हुए हैं उसको सही कर दे। बाकी तो बिजली पानी जो चल रहा है वो तो चलना ही चाहिए, सही समय पे आए। अगर कोई समस्या अगर आप कहना चाहें तो क्या होगी यहाँ की? यहाँ तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन नवीनीकरण शब्द आपने यूज किया है, तो नवीनीकरण में ये सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगते हैं कि सरकार और व्यापारियों के बीच जो है संवाद करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है या फिर सरकार की तरफ से इसमें? वो तो बिना संवाद, जैसे नमस्कार, और इस पे एक संवाद का तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसकी आवश्यकता है, वो तो हर हमेशा रहा है और हर हमेशा रहेगा भी। व्यापारी और उसके बीच में तो संवाद का आवश्यकता है और वो होना भी चाहिए जी। आपकी कोई राय है? अंकल की कोई राय नहीं है, इनका जो सरकार कर रही है ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।